इसे सुनकर अनपढ़ पूर्णिमा घबरा गई। रात में सिद्धार्थ अपने दोस्तों के बीच सोच रहा था कि वह पूर्णिमा को क्या तोहफा दे, लेकिन उसके पास ना पैसे थे और ना ही कोई खास चीज। इसलिए उसने अपने हाथों से लिखी कविताएं देने का फैसला किया। कमरे में पहुंचते ही वह खुशी से मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कविताएं लिखी हैं और चाहता हूं कि तुम इन्हें अपनी आवाज में सुनाओ। उसकी बात सुनते ही पूर्णिमा घबरा गई। सिद्धार्थ को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया, इसलिए वह खुद कविता सुनाने लगा और अंत में पूछा कि उसे यह कविता कैसी लगी। घबराई हुई पूर्णिमा ने हिम्मत जुटाकर सच बोल दिया कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वह अनपढ़ है और यह झूठ उसके पिता ने उससे कहलवाया था। सच्चाई सामने आते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह कमरे में रखी हर चीज पर अपना गुस्सा उतारने लगा। फिर उसने पूर्णिमा का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने ले आया। सबकी मौजूदगी में उसने बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसी वजह से उसने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया और पूर्णिमा को घर से निकल जाने के लिए कहा। भी उसके पिता वहाँ आ गए और साफ शब्दों में कहा कि बहू कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब वह इस घर की इज्जत और उसकी पत्नी बन चुकी थी। इतना कहकर उन्होंने वहीं बात खत्म कर दी और फिर पूर्णिमा को कमरे में भेज दिया गया, जहाँ वह अकेले बैठकर रोती रही और उसकी सुहाग रात ऐसे ही खाली बीत